प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग मोक्षदा एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में अगहन मास में कब आ रही है और इसका उद्यापन मोक्ष वगैरह हो सकता है कि नहीं। पूरी जानकारी के लिए आप सभी लोग वीडियो के लिए पूर्ण देखा करें, जिससे आप सभी लोगों के लिए कथा के साथ में एकादशी कब से कब तक रहेगी और इसका पारायण कितने बजे से कितने बजे तक करना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके लिए मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है मोक्षदा एकादशी का, क्योंकि गीता जयंती भी इसी दिन आती है। गीता जयंती मतलब गीता जी का पाठ करना। गीता जी का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है, इसीलिए भी इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। प्रिय मित्रों, 11 दिसंबर बुधवार के लिए एकादशी का व्रत है। 11 दिसंबर बुधवार के लिए पूरा दिन एकादशी रहेगी और 12 तारीख बृहस्पतिवार के लिए रात्रि में 10:27 तक द्वादशी रहेगी। इसलिए पूरा दिन द्वादशी है। पारायण करने का टाइम, आप सभी लोग जो पारायण करेंगे वो 10:33 से पहले पहले पारायण कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा ही शुभदायक रहेगा। प्रिय मित्रों, इसका आप सभी लोग उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पूरे दिन रहेगी और इसमें भद्रा है। भद्रा 2:27 दोपहर के बाद में लगेंगी, तब तक उद्यापन हो जाएगा, तब तक मोक्ष हो जाएगा। इसलिए यह उद्यापन मोक्ष करने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। इसमें रेवती नक्षत्र है, पंचक पड़े हुए हैं। पंचक समाप्त होंगे 11:48 के बाद में। पंचकों का मोक्ष से, उद्यापन से कोई लेना देना नहीं होता है और पंचकों में यदि आप उद्यापन करते हैं तो 5 गुना फल मिलता है। इसलिए पंचक का कोई भी विचार नहीं होता है और आप सभी लोग इसका उद्यापन मोक्ष कर सकते हैं। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ। अब आप शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। भगवान के लिए तुलसी चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप तुलसी लेकर के 12 नामों से भी तुलसी चढ़ा सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमो नमः। इस प्रकार से दामोदर भगवान की पूजन करनी चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी तथा एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। मोक्षा अर्थात मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के साथ में जागरण करना चाहिए। प्रिय मित्रों, स्तोत्र मैंने सभी डाले हुए हैं YouTube चैनल पर,
तो आप लोग स्तोत्रों से भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्तोत्रों से, स्तुतियों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिसके पितर पाप बस नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देख करके राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजबरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इसमें मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करो। कौन सा ऐसा नियम धर्म कर्म करें? मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य की सारी बातों को जानने वाले हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर के महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। 7 अंग कौन कौन से हैं वो भी श्रवण कर लीजिए। राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, यही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग कहलाए गए हैं। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से 7 अंग सकुशल से हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बतलाइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर के मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद में वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आ रही है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य अपने पितरों के लिए दे दीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर के राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके और गीता जी का पाठ करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता के लिए दे दिया। प्रिय मित्रों, आप हमारे YouTube चैनल पर गीता का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर के राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर के वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान
समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी यह मोक्षदा एकादशी है। इसका पाठ श्रवण करने से, कहने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय।